बातब मुलाहजा में मैं फजल इमाम मलिक। दिल्ली में अस्पतालों पर किचकिच जारी है। केंद्र सरकार और दिल्ली सरकार में रार भी है, तकरार भी है। अरविंद केजरीवाल सरकार ने एक फैसला किया था कि दिल्ली के अस्पतालों में सिर्फ दिल्ली के लोगों का ही इलाज होगा। दिल्ली के उपराज्यपाल अनिल बैजल ने कि अरविंद केजरीवाल सरकार के इस फैसले को पलट दिया गया। फैसले में यह कहा गया था कि दिल्ली के सरकारी और निजी अस्पतालों में सिर्फ दिल्ली वालों का ही इलाज होगा। अनिल बैजल के फैसले के बाद आम आदमी पार्टी ने भारतीय जनता पार्टी पर निशाना साधा है। आपने आरोप लगाया कि भाजपा ने एलजी पे दबाव डालकर दिल्ली सरकार के फैसले को पलटवाया है और ये एक घटिया राजनीति है। हालांकि ये सही है थोड़ी देर के लिए कि कैबिनेट का फैसला था, तो उसे पलटने से पहले अगर सरकार मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री से या सरकार से बात कर लेती तो ज़्यादा बेहतर था। वैसे ये भी सही है कि यह फैसला बहुत अमानवीय था। किसी भी दृष्टिकोण से इसे मानवीय नहीं कहा जा सकता था, क्योंकि जिस तरह से अभी इस कोविड काल में, कोरोना काल में दिल्ली के अस्पतालों का हाल है, मरीज एक अस्पताल से दूसरे अस्पताल मारे मारे फिर रहे हैं, ऐसे में अराजकता और फैलती, लोग परेशान और होते। और दिल्ली बनाम केंद्र के बीच जो एक तकरार और रार चल रही है, उसमें नुकसान दरअसल कोरोना के मरीजों का ही होना है और हो रहा है। कई मामले ऐसे आए और सिर्फ दिल्ली ही नहीं, देश भर के अस्पतालों, खासकर निजी अस्पतालों का जो गोरख धंधा, जो फैला हुआ जाल है, उस जाल ने मरीजों का जीना बेहाल कर दिया है। अस्पताल मालामाल हो रहे हैं और मरीज बेहाल है। गरीबों की तो खैर उन अस्पतालों में कोई पूछ नहीं, जबकि सरकारी ज़मीन पे वह सारे अस्पताल बने हुए हैं। बहुत मामूली कीमत पे उन्हें ज़मीन मुहैया कराई गई, लेकिन अस्पताल अपना नफ़ा नुकसान देखकर मरीजों को भर्ती कर रहे हैं। और से दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने तो यहाँ तक आरोप लगाया था कि बेडों का क्या कालाबाजारी हो रही है। ये अपने आप में बहुत गंभीर आरोप था। इसकी जांच होनी चाहिए और केंद्र और दिल्ली सरकार दोनों को ये जांच करनी चाहिए कि इस कोरोना काल में जब मरीजों का हाल बेहाल है, मरीजों की मौतें हो रही हैं, एक अस्पताल से दूसरे अस्पताल, दूसरे से तीसरे, तीसरे से चौथे अस्पताल जा रहे हैं और अस्पताल वाले उन्हें भर्ती नहीं कर रहे हैं, तो इसकी जांच होनी चाहिए कि क्यों ऐसा हो रहा है। लेकिन दोनों सरकारें आपस में उलझी हुई हैं। इसलिए जब अनिल बैजल ने आज जब दिल्ली सरकार के कैबिनेट के फैसले को पलटा, तो उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने ट्वीट किया और कहा कि भाजपा की राज्य सरकारें पीपीई को घोटाले और वेंटिलेटर घोटालों में व्यस्त है। दिल्ली सरकार सोच समझकर ईमानदारी से इस डिजास्टर का मैनेज करने की कोशिश कर रही है। ये भाजपा से देखा नहीं जा रहा है, इसलिए एलजी पर दबाव डालकर घटिया राजनीति की है। दरअसल डिजास्टर मैनेजमेंट के तहत जो प्रावधान है, उसके तहत ही एलजी ने अपने अधिकारों का इस्तेमाल कर इस फैसले को पलटा है। अरविंद केजरीवाल, दिलचस्प है कि अरविंद केजरीवाल भी बुखार और गले में खराश से पीड़ित हैं और उनका कोरोना टेस्ट होना है। अपने को उन्होंने आइसोलेट भी कर लिया है, लेकिन उन्होंने इस फैसले के बाद उनकी प्रतिक्रिया आई। अरविंद केजरीवाल ने कहा कि देश भर से आने वाले लोगों के लिए कोरोना महामारी के दौरान इलाज का इंतजाम करना बड़ी चुनौती है। हालांकि केजरीवाल ने यह भी कहा था अपने फैसले में, केजरीवाल सरकार ने, कि केंद्र सरकार के जो अस्पताल हैं, जैसे एम्स है, सफदरगंज है, दूसरे अस्पताल है, उन अस्पतालों के में बाहर का कोई भी व्यक्ति आके दिखा सकता है, लेकिन दिल्ली सरकार के अधीन जो अस्पताल है, उन अस्पतालों में सिर्फ दिल्ली के लोग ही इलाज करवा सकेंगे। भाजपा पे एक सवाल और, हालांकि भाजपा सरकार पर सवाल उठा रही है दिल्ली सरकार पर, लेकिन भाजपा के जो एमसीडी के अस्पताल हैं वो क्यों आगे आ रहे नहीं, एमसीडी क्यों आगे नहीं आ रही इस पूरे कोरोना काल में, इस पर भी सवाल भाजपा पर उठते हैं, क्योंकि एमसीडी भाजपा के अधीन है। एमसीडी के अस्पतालों को भी कोरोना अस्पताल में बदलना चाहिए था, लेकिन अभी तक कहीं सरकार, जो कि दो अलग अलग पार्टियां हैं, दोनों में तालमेल नहीं हो सका।
इसलिए जब बैजल के फैसले केजरीवाल ने ट्वीट किया कि एलजी साहब के आदेश ने दिल्ली के लोगों के लिए बहुत बड़ी समस्या और चुनौती पैदा कर दी। देश भर से आने वाले लोगों के लिए कोरोना महामारी के दौरान इलाज का इंतजाम करना बड़ी चुनौती है। शायद भगवान की मर्जी है कि हम पूरे देश के लोगों की सेवा करें। हम सबके इलाज का इंतजाम करने की कोशिश करेंगे। जाहिर है कि भाजपा के निशाने पर ये आम आदमी की भाजपा आम आदमी पार्टी के निशाने पर है। और गुजरात के वेंटिलेटर घोटाले का भी जिक्र किया, हिमाचल प्रदेश में पीपीई किट के घोटाले का भी जिक्र आम आदमी पार्टी ने किया, क्योंकि हिमाचल प्रदेश के भाजपा के अध्यक्ष को इसमें इस्तीफा भी देना पड़ा। तो जाहिर, लेकिन कई सवाल और भी हैं इस पूरे तकरार में। दिल्ली ने एक ऐप, कोविड ऐप जारी किया, वो कोविड ऐप काम नहीं कर रहा है। इस कोविड ऐप में सिर्फ, जबकि 38 दिल्ली के पास 38 अस्पताल हैं, लेकिन सिर्फ 8 सरकारी अस्पतालों का इस कोविड ऐप में जगह दी गई है और 63 निजी अस्पतालों का जिक्र है। ऐप कोई काम नहीं करता। ऐप में बेड दिखता है कि बेड खाली है, अस्पतालों में बेड खाली नहीं दिखाई देता। इसी तरह आरोग्य सेतु ऐप की भी कई गड़बड़ियां दिखाई दे रही हैं। कई ट्वीट आए, अगर आप ट्वीट देख रहे होंगे तो इलाज में लापरवाही को लेकर कई लोगों की ट्वीट है। शाहिद सिद्दीकी पत्रकार और राज्यसभा सदस्य रहे हैं, उनके एक रिश्तेदार की मौत हो गई कई अस्पतालों के चक्कर लगाने में। उन्होंने कहा कि सफदरजंग, बाद में उन्हें सफदरजंग अस्पताल में जगह मिली, लेकिन वहाँ कोई ऑक्सीजन का इंतज़ाम नहीं, और वो कोरोना संक्रमित, इस बात की आशंका थी कि उस कोरोना से पीड़ित है। और उससे जब बाद में टॉयलेट जाना पड़ा तो टॉयलेट जाने में ऑक्सीजन निकाल लिया गया और फिर इसी दौरान इसकी मौत हो गई। कई अस्पतालों का उन्होंने चक्कर लगाया। फिर इंदर बजाज, मुकुल सक्सेना, विनोद व गौरव के ट्वीट देखें, जिसमें अस्पतालों की बदहाली को लेकर बेहतर की कई बातें लिखी हैं। दिल्ली सरकार का भी जिक्र है, निजी अस्पतालों का भी जिक्र है। उन्होंने ट्वीट में दिल्ली सरकार, अरविंद केजरीवाल को भी टैग किया और सत्येंद्र जैन को भी। लेकिन जाहिर है कि एम्स जैसा बड़ा अस्पताल, सफदरजंग जैसा बड़ा अस्पताल, वो आगे क्यों नहीं इस मामले में लेके आ रहा। और केंद्र सरकार इस पूरे लड़ाई में बहुत, मतलब सियासत अलग चीज़ है, लेकिन कोरोना काल में केंद्र सरकार को भी आगे बढ़ के मदद करनी चाहिए। आखिर 60-70 दिन के बाद भी अगर हमने अपनी इलाज को और अस्पतालों को दुरुस्त नहीं किया तो जाहिर है कि सारे दावे धरे के धरे रह जाएंगे। बजट पे लाखों करोड़ों खर्च कर रहे हैं, लेकिन लोगों की तकलीफों पे कोई ध्यान नहीं दे रहे हैं। निजी अस्पताल तो खैर लूटने में माहिर है। मैक्स और अपोलो जैसे अस्पताल हैं, बिना जांच के भर्ती करने के लिए तैयार नहीं हो रहे हैं। नोएडा का भी हाल वही है, ग्रेटर नोएडा का भी है कि वहाँ एक, जैसा बाद के पहले एपिसोड में भी कहा हमने कि नोएडा में एक गर्भवती महिला की मौत हो गई अस्पतालों के चक्कर लगाने में। तो कई बातें ऐसी। वीरेंद्र हैं, वो रहने वाले भोपाल के हैं, दिल्ली में रहते थे। उन्हें किडनी की समस्या थी, किडनी के प्रॉब्लम की वजह से उन्होंने कई अस्पतालों में भर्ती होने की कोशिश की। अस्पतालों में गए, लेकिन किसी ने उन्हें भर्ती नहीं किया। थक हार कर वो ट्रेन के ज़रिए भोपाल जाते हैं। भोपाल में चूँकि उनके भाई किसी अस्पताल में है, वहाँ के उस अस्पताल में जाते हैं, लेकिन तब तक इतनी देर हो चुकी थी कि उनकी मौत हो गई। और उनकी पत्नी को हार्ट अटैक आया है, और उनके भाई जिन्होंने सारा काम अपने हाथ से किया, कोई कोरोना, बाद में पता चला कि वो कोरोना संक्रमित है, तो वो बाद में आइसोलेट हुए। उन्होंने सारा काम किया, खुद अपने भाई को स्ट्रेचर पर लाना ले जाना। ये कई मामले आए इस तरह के, सिर्फ वीरेंद्र की बात नहीं, कई मामले ऐसे आए जिसमें खुद लोगों ने ही अपने वो कोरोना पॉजिटिव जो संक्रमित लोग थे उनको उठाया, उनको ले गए। तो जाहिर है कि उनमें भी संक्रमण फैलने का खतरा रहा, लेकिन अस्पताल बेतवज्जही का शिकार रहे, लापरवाही का शिकार रहे, और निजी अस्पताल तो लूटने में लगे हुए। इसी तरह की एक घटना सुलेमान की है, जो 25 साल का रहने वाला था, दिल्ली में था। अस्पतालों में जगह नहीं मिली तो उसके पिता उसे ऋषिकेश परेशान होकर ऋषिकेश एम्स में भर्ती करवाने के लिए लेके चले दिल्ली से, लेकिन रास्ते में ही उसकी मौत हो गई।
निजी अस्पतालों पर लगातार सवाल खड़े हो रहे हैं। सियासत तो हो रही है, लेकिन अस्पतालों की जांच क्यों नहीं हो रही है, सबसे बड़ा सवाल है। क्योंकि इन सब के बीच भुगतना मरीजों को पड़ रहा है, नुकसान मरीजों का हो रहा है, लोगों की जानें जा रही हैं। जाहिर है कि जिनकी जान जा रही है वो इस सरकार के इस लापरवाह रवैये से, चाहे वो दिल्ली सरकार है या केंद्र सरकार है, उन दोनों के बीच मरीज ही और लोग पिस रहे हैं। निजी अस्पतालों का अपना खेल है, उनका अपना गोरख धंधा है। कहीं सरकार से तकरार है तो कहीं प्यार है। कई राज्यों में इन अस्पतालों के सरकारों से साठगांठ है और इन साठगांठ की वजह से उनका धंधा फल फूल रहा है। अहमदाबाद में ऐसे 7-8 निजी अस्पताल थे जिसकी सूची अहमदाबाद सरकार ने तैयार ही दी ही नहीं थी हाईकोर्ट में। हाईकोर्ट की पर की नज़र जब इस पर पड़ी तो उसने सरकार को फटकार लगाई। तो कई जगह ऐसी बातें हैं, क्योंकि एक उस नेक्सस का जिक्र अरविंद केजरीवाल ने भी कुछ दिन पहले किया था कि निजी अस्पतालों के नेक्सस बड़े तमाम राजनीतिक दलों में है, बड़े नेताओं से हैं और वो बड़े नेताओं की वजह से ही इस तरह का गोरख धंधा कर रहे हैं और फल फूल रहे हैं और मन चाहे पैसे वसूल रहे हैं। पैसों की बाकायदा लिस्ट भी, सूची भी जारी की है, उस पर फिर कभी बाद में चर्चा। लेकिन फिलहाल बस दिल्ली में सरकारें आपस में तकरार कर रही हैं, मरीज पिस रहे हैं, लोगों की मौतें हो रही हैं। दिल्ली में 28,000 से ज़्यादा लोग संक्रमित हैं कोरोना से, लेकिन सरकार को इस पे कोई ध्यान नहीं, न केंद्र को सरकार को, न दिल्ली सरकार को। दिल्ली सरकार एक तुगलकी फरमान जारी करती है जो मानवीय दृष्टिकोण से कहीं किसी भी तरह सही नहीं, और केंद्र सरकार को भी मानवीय दृष्टिकोण अपनाना चाहिए। और केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों आपस में एक अलग तरह की जुगलबंदी कर रहे हैं। एक शेर बहुत अच्छा याद आ रहा है, शायद राहत इंदौरी का है, कि बात मन की कहें या वतन की कहें, झूठ बोलो तो आवाज़ भारी रखें, आपके पास चोरों की फहरिस्त है, सब पे दस्ते करम मतलब मेहरबानी का हाथ, सब पे दस्ते करम बारी बारी रखें। और इन सब के बीच ओम प्रकाश यति का भी एक शेर याद आ गया। पूरी व्यवस्था पे आप ये शेर चश्मा करके देख सकते हैं कि आ गया वह फिर खिलौने बेचने, सारे बच्चों को रुला कर जाएगा। आपको सरकारी अस्पतालों की ये दुर्दशा, सरकारों का ये दोहरा चरित्र सचमुच अमानवीय है। इस कोरोना काल में भी सियासत ज़्यादा हो रही है, अस्पतालों का अपना खेल जारी है और सरकारें अपनी सियासत कर रही हैं, अपना खेल कर रही हैं। सवाल सरकारों से पूछा जाना चाहिए कि सारे बच्चों को कब तक रुलाएंगे। आपको ये बातें अच्छी लगे हों तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।